बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं वो दीन रहमत है। उसमें सहूलत और आसानी को पेश नज़र रखा गया है और तशद्दुद व बेजा सख्ती ये इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ने फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी को चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती को पसंद नहीं फरमाता है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शरीयत के तमाम उमूर और अहकाम और मामलात में नरमी और सहूलत को मलहूज़ रखा है और बेजा सख्ती करने वालों और तशद्दुद बरतने वालों से नफ़रत का इजहार किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नद्दीन युस्रुन वलन युशाद्दद्दीन अहदुन इल्ला गलबहु। दीन आसान है और दीन के सिलसिले में कोई सख्ती करने की कोशिश करेगा तो वो दीन पर गालिब नहीं आएगा, बल्कि दीन उस पर गालिब आ जाएगा। यानी उसकी सख्ती, तशद्दुद, मुबालगा ये चलेगा नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सद्दिदू वक़ारिबू वअबशिरू। किसी भी अमल में पुख्तगी इख्तियार करो, मयाना रवि इख्तियार करो, मुअतदिल बीच वाला रास्ता इख्तियार करो और खुश हो जाओ कि यही रास्ता दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता है। वस्तईनु बिलगुदवती वर्रौहती वशैइन मिनद्दुल्जा। इबादत को अंजाम देने में मुसलसल न लगे रहो, बल्कि सुबह और कुछ टाइम शाम को और रात के कुछ हिस्से में उससे मदद तलब करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू। आसानी पैदा करो, मुश्किल मत पैदा करो। वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू। खुशखबरियाँ सुनाओ, दीन से और शरीयत से नफ़रत मत दिलाओ। इससे पता चला कि दीन और शरीयत में आसानी को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार किया गया है, सहूलत वाले पहलू का लिहाज किया गया है, उसको मुकद्दम रखा गया है। बेजा सख्ती को और तशद्दुद को पसंद नहीं किया गया है। आज बहुत सारे दीनदार ऐसे भी हैं जो शरीयत ने रुखसत दी है, आसानी पैदा की है, सहूलत पैदा की है किसी भी मामले में, किसी भी हुक्म में, उस पर अमल करने वालों को अमल में कोता होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, फतवा लगाते हैं। ये दुरुस्त रवैया और दुरुस्त सोच नहीं है। जब शरीयत ने किसी मामले में सहूलत दी है तो उस रुखसत पर अमल करना ये आयन दीनदारी है। हम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के और नमूने के हवाले से आइंदा वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में, शरीयत में, अहकाम में और इबादतों में किस तरह आसानी के पहलू को मलहूज़ रखा है। बहुत मशहूर रिवायत है हज़रत अनस इब्न मालिक से कि 3 लोग आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के पास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के बारे में, मामूल के बारे में पूछा। अज़वाज मुतहरात ने उनको बताया तो वो कहने लगे ऐन नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुकाबला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर थोड़ा भी अमल करें तो बहुत कुछ है, आपके अगले पिछले अगर गुनाह हों भी बिल फ़र्ज़ तो वो माफ़ कर दिए गए हैं। उनमें से एक कहने लगा अम्मा अना फ़उसल्लिल लैल वला अरक़ुदु। मैं हमेशा रात में खड़ा रहूँगा, नमाज़ें पढ़ूँगा, कभी सोऊंगा नहीं। दूसरा कहने लगा अम्मा अना फ़असूमु वला अफ़्तर। मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा, कभी रोज़ा छोड़ूंगा नहीं। और तीसरा कहने लगा अम्मा अना फ़अतज़िलुन निसा। मैं औरतों से दूर रहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में पता चला। आपने उनको बुलाया अंतुमुल लदीन क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा। तुम हो वो जिन्होंने इस तरह की राय का इजहार किया है, ख्याल का इजहार किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा आना फ़अख़शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम लहू। मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला, खशियत रखने वाला, तक़वा रखने वाला हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूँ, व अरक़ुदु सोता भी हूँ, व असूमु व उफ़्तिर और मैं रोज़े भी रखता हूँ, कभी कभी नफली रोज़े छोड़ भी देता हूँ, और मैंने औरतों से शादी कर रखी है। फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। जो मेरे रास्ते से, मेरी सुन्नत से, मेरे तरीक़े से हटेगा वो मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी रहमत का लाया हुआ दीन रहमत ये मुअतदिल दीन है, ये इफ़रात व तफरीत से पाक है, ये बेजा तशद्दुद और सख्ती से पाक है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि बाल बच्चों को छोड़ दो, कारोबार को छोड़ दो, दुनियादारी को छोड़ दो, बस इबादत में लगे रहो। नहीं, इसमें सोने और कुछ राहत हासिल करने को भी कहा गया है, दुनिया कमाने को भी कहा गया, अहल व अयाल के लिए, बच्चों के लिए कसब माश का भी हुक्म दिया गया है और अल्लाह की इबादत का भी हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा चंद वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर इबादात के सिलसिले में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात
اور شریعت کے دوسرے احکام کے سلسلے میں کس طرح رحم و کرم کی بارش کی ہے اور ان کے لیے نرمی اور سہولت اور آسانی کے پہلو کو مقدم رکھا ہے، آگے رکھا ہے، انشاءاللہ اس کی مثالیں ہم پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین پر اور صحیح سوچ پر باقی رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔